दोस्तों, आप ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर से इच्छा ना निकले। जब तक आपके अंदर से वो लगन, वो चीज़ को पाने की आप में इच्छा शक्ति नहीं है, तब तक आप वो चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। इसलिए आप में उसके लिए पर्याप्त लगन होनी चाहिए, पर्याप्त उसके लिए समर्पण होना चाहिए, पर्याप्त आपके अंदर उसके लिए क्षमता होनी चाहिए उस चीज़ को पाने की और उसे हासिल करने की आप में जी तोड़ मेहनत होनी चाहिए। तभी जाकर वो चीज़ आपको मिल सकती है दोस्तों। क्या आपको नहीं लगता है दोस्तों कि मेहनत से प्राप्त की गई चीज़ अमूल्य होती है? आप सभी जानते हैं कि दुनिया में वो चीज़ का कोई मूल्य नहीं होता जो फ्री में मिल जाती है। भंडारे में खाने वाला भोजन का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जब हम 5 स्टार में खाते हैं, भोजन करते हैं, तो लोगों को बताते हैं, बिल बताते हैं कि हमने वहाँ खाया था भोजन, वहाँ किए थे हमने पार्टी, हम वहाँ गए थे, क्योंकि आपने वहाँ पर मूल्य चुकाया था। इसी तरह जब आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें हासिल करते हो तो उसके लिए आपको मूल्य चुकाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया का रिवाज है दोस्तों। जब तक आप किसी चीज़ के लिए मूल्य नहीं चुकाते हो, वो चीज़ आपको अमूल्य अमूल्य नहीं लगेगी। माने कि जब आप किसी चीज़ को निःशुल्क प्राप्त करते हो तो आपके मन में कर्म करने की भावना कभी जागृत नहीं होती है। क्या यह सच नहीं है? वास्तव में ये सच भी है, और आपके आसपास भी आप देखते हो, परखते हो लोगों को, और जानते भी हो कि ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। तो हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कि इच्छा शक्ति आपके लक्ष्य से रिलेटेड हो सकती है, किसी काम को करने से रिलेटेड हो सकती है, किसी को समझाने से रिलेटेड हो सकती है। माने कि अगर आपकी इच्छा शक्ति सर्वोपरि है, अगर आप में काम करने की भूख है, काम करने की अपार क्षमता है, तो आप निरंतर उस काम को करते रहोगे और एक दिन वो ज़रूर ले आओगे और उसे हासिल कर लोगे जो जीवन में आप चाहते हो, जो जीवन में आप प्राप्त करने चाहते हो। तो हौसला रखिए दोस्तों। सबसे पहले आप में उम्मीद होनी चाहिए, आशा की किरण होनी चाहिए, आपकी आँखों में वो चमक होनी चाहिए जो हर एक महान इंसान को आगे ले जाने में उसकी मदद करती है। एक महान व्यक्तित्व वाला इंसान कभी भी रुकता नहीं है, वो लगातार आगे बढ़ता रहता है, चाहे उसके परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो। वो यह नहीं देखता है दोस्तों, वह ये देखता है कि मुझे मेरा कर्म करना है, जो मेरे पास समय मौजूद है उसका मैं इसका इस्तेमाल किस तरह से करूँ, इसका भरपूर से भरपूर उपयोग कैसे करूँ और किस तरह जीवन को आगे ले जाऊँ और अपने जीवन की उस उपलब्धि को हासिल करते हुए अपने मुकाम पर पहुँचूँ। इसलिए जीवन में अगर आप तरक्की करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन से नेगेटिविटी को दूर करना होगा। सबसे पहले जो नकारात्मकता है ना आपके अंदर मौजूद, उसको दूर करना होगा। जब तक आपके अंदर सकारात्मकता का प्रकाश नहीं आएगा, आपके अंदर एक सकारात्मक भावना नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक सकारात्मक चिंतन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, वो चीज़ कैसे आपको मिल सकती है? उसके लिए आपको अच्छा सोचना होगा दोस्तों। अच्छा सोचने के लिए अच्छी किताबें पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप अच्छी अच्छी किताबों से जुड़े रहोगे, अच्छे अच्छे वीडियोस देखोगे जो कि आपके लक्ष्य से रिलेटेड हो सकते हैं, जो आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकते हैं, इसलिए उस चीज़ को, उस टॉपिक को देखना शुरू कीजिए, उन बातों को पढ़ना शुरू कीजिए जो आपको नहीं मालूम है, लेकिन हम नॉलेज गेन करना चाहते हो, नॉलेज को इकट्ठा करना चाहते हो, नॉलेज को प्राप्त करना चाहते हो। नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है दोस्तों, बस आप में भूख होनी चाहिए उस चीज़ को
प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए। उस चीज़ को ग्रहण करने की आप में पर्याप्त लगन, क्षमता और उसकी ओर जाने की आप में एक प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति ही आपको महान बनाती है दोस्तों। आप महान तब तक नहीं कहलाओगे दोस्तों जब तक आप उस कर्म को नहीं करते हो। उस कर्म को करते हुए आप अपने आप को झोंक नहीं देते हो, तब तक आप कर्मवान नहीं कहला सकते हो। कर्मवान इंसान वही है जो निरंतर कर्म करता रहता है, चाहे वो कहीं भी रहे, वो अपना काम नहीं छोड़ता है। जो अपने काम को, अपने प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस देते, वो निरंतर तेजी गति से जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनका एक लक्ष्य रहता है, उनका सटीक लक्ष्य होता है, स्पष्ट लक्ष्य होता है। इसी कारण वो आगे बढ़ते रहते हैं और उनके मन में कभी भी डाउट नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि वो एक जगह कुआं खोद रहे हैं, वो अलग अलग जगहों पर कुआं खोद नहीं रहे हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को ऐसा बनाओ कि आपका ध्यान एक ही चीज़ पर टिका है, एक ही वे में जाए और आपको वो आगे की ओर ले जाए। क्योंकि जब आपके अंदर वो व्यस्तता आती है ना, तो अपने आप नकारात्मक चीज़ें बाहर निकल जाती है और आपके अंदर सकारात्मकता का प्रस्फुटन होता है। जब ये धारा बहती है, जब ये धारा आपके अंदर बहती है, तो आपके अंदर से वो कुछ भी नकारात्मक चीज़ें नहीं रहती हैं जो आपको नीचे गिराए। वो आपको आगे ही ले जाएंगे जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में तथा अपने भाइयों में इसे शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।